जय श्री राम। जय श्री राम। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महान मंडलेश्वर पंचदश नाम जूना अखाड़ा पूज्य रविशंकर गिरी जी महाराज, जो अरेराज के महंत भी हैं, और इस कार्यक्रम के हिंदू जागरण मंच के प्रदेश के संयोजक हमारे आदरणीय अभिभावक बड़े भाई विनोद यादव जी, जिनका आशीर्वाद मार्गदर्शन मुझे हरिहरनाथ मुक्तिनाथ यात्रा में भी मिला है, उन्हें का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम में जिनके संरक्षण में यह कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के संरक्षक हमारे गुरु आदरणीय नागा बाबा जी, इस कार्यक्रम में हमारे गुरु बड़े भाई जिनका शुरू से ही सहयोग और मार्गदर्शन मिलते रहा है, हमारे बड़े भाई अभिभावक राजीव सिंह जी, और इस मंच पर विराजमान हमारे सभी अभिभावक आदरणीय संत जनों, और यहाँ उपस्थित गांव गवही से आए हमारे नौजवान साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार है, अभिनंदन है, वंदन है। आज के इस पानापुर के धरती पर पहली बार हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित बात से ही हो पाया है। आज जब हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे थे, चूंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कम समय में ही अपने बातों को रखूंगा, जब हम लोग कार्यक्रम रख रहे थे तो तरह तरह की बातें, तरह तरह की बाधा आ रही थी। जो भी इस कार्यक्रम में नौजवान साथी युवा लोग जुड़े थे, इस पंचायत के हर एक पंचायत के 5-5, 10-10 कार्यकर्ता दिन रात मेहनत किए, इतना कम समय में इतना विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन हो पाया है। उन सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद है। आपके सहयोग, आपके समर्थन से यह कार्यक्रम हो पाया है। आप सभी मित्रों को मेरा हृदय से नमस्कार भी है। जो हमारे हिंदू समाज के लोग जो जाति में, पार्टी में बटे हुए हैं, जिन लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, हमने जब कार्यक्रम रखा तो पहले इस बात का निर्णय लिया कि किसी राजनेता को हम इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करेंगे, केवल साधु संतों का आशीर्वाद ही हमको चाहिए। ये लोग हमको अलग अलग पार्टी में, जाति में बांट करके कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग आकर कहता था कि वो लोग भीम सेना में बट गए हैं, अलग हो गए हैं। हमने भी कहा कि साहब, हम जानते हैं वो भीम सेना के लोग हैं, हम भी भीम को मानते हैं, हम भी भीम को नमस्कार करते हैं, लेकिन अलग करने का काम कौन कर रहा है? ये जो कुछ राजनेता लोग हैं, जिनकी के साजिश से चलते लोगों को बटने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोगों को कहते हैं ये वो लोग हैं जो आप देंगे, ये सत्ता के भिखारी एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। साथियों का कहना चाहता हूं, आप जगिए और अपने मान सम्मान स्वाभिमान की बात करिए। हमारा राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकता है, हम अलग दल के हो सकते हैं, हम किसी अलग पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी मान सम्मान स्वाभिमान की बात आए तो हमें एक साथ एक मंच पर खड़ा होकर हिंदुत्व की बात करनी है, वहां किसी और की बात नहीं होनी चाहिए। इसी का ये आयोजन है। पानापुर में पहली बार आयोजन हुआ है, बाधा तो आया है, काफी हम लोगों को पुलिस के साथ भी मुशक्कत करना पड़ा। थाना प्रभारी बार बार आकर कहता था कि रैली निकालिएगा तो एफआईआर कर देंगे। हमने कहा कि साहब, हम तो कानून के मानने वाले लोग हैं, शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे, इस मंत्र के साथ चलते हैं। लेकिन यह जंगल राज चलने वाला नहीं है। हिंदुओं का जो सम्मान से खेलेगा वो टिकने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी को भी कहता हूं, अगर राजनीति करना हो तो राम को मानना पड़ेगा और राम भक्तों को मानना पड़ेगा, तभी आप रह सकते हैं, वरना आपका कोई स्थान, कोई जगह नहीं है। और हम कहना चाहते हैं कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, या ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, कुछ तू भी बदल, कुछ हम बदले, सारा या पेशाना बदलेगा। अगर जोश में तेरे होश रहा तो इस जालिम का जमाना बदलेगा। निश्चित रूप से बदलाव आएगा। और हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस अपने मित्रों को एक बात कहना चाहते हैं कि कार्यक्रम में बाधा तो आता ही है, उसको झेलना पड़ेगा। हम लोग कार्य करने वाले लोग हैं, रुकावट से सामना करने वाले लोग हैं, और उसको सामना करके आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा किस्सा भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। एक बार एक साधु बाबा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी नदी में एक छोटा सा बिच्छू बह रहा था। साधु बाबा ने तुरंत हाथ लगाया और अपने हाथ पर उस बिच्छू को रख लिया। तब बिच्छू तब तक उनको डंक मार दिया और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। बाबा ने फिर हाथ लगाया और फिर बिच्छू को हाथ पर उठाया।
बिच्छू ने फिर डंक मारा और फिर बिच्छू नीचे गिर गया। ऐसे 5-7 बार हुआ। बाबा के हाथ से खून बहने लगा। वहां एक सज्जन व्यक्ति बैठे थे। उस व्यक्ति ने देखा और कहा कि बाबा आप सठिया गए हो, यह बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है, फिर भी आप इसको बचा रहे हो। ऐसे को तो मर जाने दो, ऐसे को तो मर जाना ही चाहिए। बाबा ने कहा कि बेटा तुम ठीक कर रहे हो, यह बिच्छू का काम है डंक मारना, तो वो अपना काम करेगा ही। और जब वो मरते मरते अपना काम नहीं भूल सकता तो हम तो साधु हैं बेटा, हम जीते जी अपना काम कैसे भूल जाएं। और हम कहते हैं कि हो गई है पीड़ पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद नहीं सिर्फ हंगामा खड़ा करना, मेरी कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, निश्चित रूप से आग जलनी चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुछ संत जो हम लोगों का बहुत सौभाग्य का बात है इस जगह पर पहुंचे हैं। सुबह से ही हमसे पूछ रहा था लोग कि अरे राज के बाबा कब आएंगे। काफी सारी संख्या में लोग आपको सुनने के लिए भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करूंगा। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं अपने नौजवान साथी मित्रों से, आप लोगों ने सहयोग दिया है, आप लोगों ने समर्थन दिया है, विश्वास रखिए आपका भाई आपके मान सम्मान स्वाभिमान को झुकने नहीं देगा। और हम कहते हैं कि हम तो कहना चाहते हैं कि आपके उल्फत को हम नाकाम नहीं होने देंगे, आपकी दोस्ती को हम बदनाम नहीं होने देंगे। हमारी जिंदगी में सूरज उगे या न उगे, आपकी जिंदगी में कभी शाम नहीं होने देंगे। इसी शब्दों के साथ आप सभी लोगों को मेरा हृदय से नमस्कार है, अभिनंदन है, वंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अपने पूज्य गुरु जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने श्रीमुख से हम सभी को आशीर्वचन दें। श्री